हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश उराडिया एस.ए. पटेल कॉमर्स कॉलेज पालमपुर में आपका स्वागत करता हूं। शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन के लेक्चर 4 में आज हम एक नया सम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन के प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें भी हमने और सम डिस्कस किए हैं। आपको कंपेयर करना है कि जो प्रीवियस वीडियोस में एग्जाम्पल था वो और आज के सम में जो एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं वो, उन दोनों के बीच हमें कौन सा नया पॉइंट इस लेक्चर्स में हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के जो एग्जाम्पल्स है उसमें हम कौन से पॉइंट को कवर करेंगे। तो इसमें दो पॉइंट है। सबसे पहला है कि शेयर वेयर फॉरफिटेड बिफोर फाइनल कॉल। अगर शेयर है, अब किसी भी कॉल को मंगवाने से पहले अगर फॉरफिचर किया जाता है तो उनकी जनरल एंट्रीज कैसे होती है, और ये जो भी पॉइंट है उनका डिस्कशन आगे के लेक्चर्स में हो चुका है। उसके अलावा एक पॉइंट है शेयर वेयर री इशू बिफोर फाइनल कॉल। जो फॉरफिचर किए हुए शेयर है उनको अगर री इश्यू करना है, वो भी फाइनल कॉल से पहले, किसी भी कॉल मंगवाने से पहले, तो फिर उनकी एंट्रीज कैसे लिखती है वो आज के इस लेक्चर्स में हम नया सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ बताया कि माया लिमिटेड इश्यू 20,000 इक्विटी से फॉर 100 ईच एट पार। यहाँ हम 20,000 इक्विटी से जो फेस वैल्यू उनकी 100 है वो एट पार इश्यू कर रहे हैं, यानी फेस वैल्यू से, न तो इसमें कोई प्रीमियम है ना ही कोई डिस्काउंट। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर डबल शेयर। जो भी एप्लीकेशन मिल रही है वो डबल शेयर के लिए मिल रही है, यानी हमने 20,000 इश्यू किया है तो फिर हमें एप्लीकेशन कितने के लिए मिल रही है, 40,000 शेयर के लिए। अमाउंट पेएबल पर शेयर वॉज एज अंडर। कैसे पैसे मंगवाए जाएंगे, तो ऑन एप्लीकेशन 20 रुपीज़, अलॉटमेंट 30 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 25 रुपीज़, ऑन फाइनल कॉल 25 रुपीज़। शेयर वे टू बी अलॉटेड एज अंडर। अब बताया है कि हमें जो 20,000 शेयर इश्यू किए और 40,000 एप्लीकेशन मिल रही है, तो हम अलॉटमेंट कैसे करेंगे। तो रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकांट फॉर 12,000 शेयर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 12,000 शेयर की एप्लीकेशन ऐसी है जिनको हमें रिफ्यूज करनी है, यानी वो रिजेक्ट करके उनका पैसा जो भी इन्वेस्टर्स है उनको वापस कर देंगे और बोल देंगे कि आपको एक भी शेयर मिला नहीं है। दूसरा है टू गिव अ फुल अलॉटमेंट टू द एप्लीकांट फॉर 4,000 शेयर। यानी 4,000 शेयर की एप्लीकेशन ऐसी है जिनको हमें फुल अलॉटमेंट करना है। फुल अलॉटमेंट का मतलब निकलता है जिन्होंने जिस शेयर के लिए एप्लीकेशन किए उतने ही शेयर अलॉटमेंट करना है, नहीं कम या न ज़्यादा। उसके बाद है टू अलॉट द रिमेनिंग शेयर प्रो रेटा अमॉन्ग द रिमेनिंग एप्लीकांट। यानी अब जो भी एप्लीकेशन हमारे पास रही है उनको हमें प्रो रेटा के हिसाब से, यानी प्रोपोर्शनली शेयर अलॉट करने हैं। तो ये जो भी अलॉटमेंट की चीज़ है उनके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं और जो भी कैलकुलेशन है वो भी लिख देते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है रिसीव्ड एप्लीकेशन। क्या लिखेंगे, रिसीव्ड एप्लीकेशन, और यहाँ लिखेंगे इश्यूड शेयर। इश्यूड शेयर को हम बोल सकते हैं अलॉटेड। अब रिसीव्ड एप्लीकेशन कितनी है, 40,000 है। इश्यू कितना किया है, 20,000 जो सबसे पहले बताया, और डबल यानी ट्वाइस एंट्रीज हमें मिल रही है 40,000। अब ये 40,000 एप्लीकेशन मिली है और सिर्फ इश्यू कितने की है, 20,000, तो हम अलॉट कितने कर पाएंगे, 20,000। तो जो भी सरप्लस एप्लीकेशन मिली है उनके लिए क्या करना है, तो हमें बताया है इसमें सबसे पहले ये करना है कि 12,000 शेयर एप्लीकेशन ऐसी है जिनको हमें रिफ्यूज़ करनी है। तो ये रिफ्यूज़ की जो भी चीज़ है उनके लिए लिखे हम, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे लिखेंगे रिफ्यूज़ एप्लीकेशन। रिफ्यूज एप्लीकेशन कितनी करनी है, 12,000, यानी उन लोगों को पैसा वापस कर देंगे। और ये 12,000 एप्लीकेशन ऐसी है जिनको एक भी शेयर हम अलॉट करने वाले नहीं है। अब हमारे पास एप्लीकेशन कितनी रहती है, 28,000, और हमारा जो इश्यू शेयर है वो ही रहेंगे। अभी तक हमने कोई भी शेयर अलॉट किया नहीं है। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी अलॉटमेंट की, दूसरी कंडीशन में ये बताया है टू गिव फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकांट फॉर 4,000 शेयर। यानी 4,000 शेयर के एप्लीकांट ऐसे हैं जिनको हमें फुल अलॉटमेंट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट में कितने रुपीज़, सॉरी एप्लीकेशन की बताया है 4,000 एप्लीकेशन, तो ये 4,000 एप्लीकेशन को हम 4,000 शेयर अलॉट कर देंगे। अब हमारे पास कितनी एप्लीकेशन रहेगी, यहाँ पे 26,000, सॉरी 26 नहीं 24,000, और जो भी शेयर इश्यू किया है इसमें से हमारे पास कितने शेयर बचेंगे, 16,000। तो लास्ट में क्या बताया है कि जो भी रिमेनिंग शेयर है उनको प्रोरेटा से हमें अलॉट करना है।
तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो भी 24,000 एप्लीकेशन है उनको 16,000 शेयर दे देंगे, अलॉट करेंगे। कैसे? प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो ये चीज़ हो गई आपके पास। तो उसी तरह आपको जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले उतना लिख देना है, कहीं वो आपको हेल्पफुल रहेगा। अब आगे जो भी स्टेटमेंट है उनके बारे में देख लेते हैं। तो आगे स्टेटमेंट में बताया, ममता हु वॉज अलॉटेड 400 शेयर प्रो रेटा। देखो यहाँ दो तरीके से हमने अलॉटमेंट किया है, किसी को फुल अलॉटमेंट भी किया है और किसी को प्रो रेटा से भी अलॉटमेंट किया है। तो यहाँ जो ममता नाम का कोई इन्वेस्टर्स है उनको हमने किस बेस पे अलॉटमेंट किया है, तो प्रो रेटा से किया है। फेल टू पे मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ये जो भी ममता है वो क्या कर रही है, हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के पैसा नहीं दे रही। सो हर शेयर वेर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल एंड ऑल दी शेयर वेर रीइश्यूड एट ₹70 पर शेयर। हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए ये जो ममता नाम का इन्वेस्टर्स है उनका जो 400 शेयर है वो हम फर्स्ट कॉल के बाद, आफ्टर फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर रहे हैं, फॉरफिटर भी करते हैं और साथ में रीइश्यू भी कर देते हैं एट ₹70 पर शेयर फुल्ली पेड अप। इसके बाद देन द फाइनल कॉल वॉज मेड विच इज़ फुल्ली पेड, और इसके बाद हम फाइनल कॉल मंगवाते हैं और उसमें सारे पैसे हमें मिल जाते हैं। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ माया लिमिटेड। माया लिमिटेड में हमें जनरल एंट्रीज लिखनी है। देखो उतना कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, आज फिर से बता रहा हूँ कि जो भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है उनकी डिस्क्रिप्शन में एक PDF है जिसमें जनरल एंट्रीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। वो सबसे पहले आपको डाउनलोड करके एक बार रीड कर देना है, थोड़ा बहुत समझने के लिए कोशिश भी करनी है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहले क्या होगा, तो कंपनी इश्यू जब मार्केट में लेके आएगी तो जिन जिन लोगों ने या जो भी इन्वेस्टर्स है उनको पैसा इन्वेस्ट करना है वो सारे लोग क्या करेंगे, कंपनी की वो एप्लीकेशन भरेंगे और साथ में कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा भी जमा करवाएंगे। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्रीज है वो किस पे लिखनी है, व्हेन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। जब हमें एप्लीकेशन के पैसे मिलते हैं तब हमें फर्स्ट एंट्रीज लिखनी होती है। तो एप्लीकेशन में हमें कितने पैसे मिलेंगे, तो जितनी एप्लीकेशन मिल रही है उतने के लिए। तो देखो यहाँ शेयर हम 20,000 इश्यू कर रहे हैं लेकिन हमें एप्लीकेशन कितनी मिलती है, डबल शेयर के लिए, यानी 40,000 शेयर के लिए हमें एप्लीकेशन मिलती है। और एप्लीकेशन के साथ कितने पैसे मंगवाए हैं, ₹20। तो हमें टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, 8 लाख रुपीज़। तो हमारी फर्स्ट एंट्रीज रहेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो जो भी रिसीव्ड एप्लीकेशन है आपको याद रखना है। देखो एक फर्स्ट एंट्री ऐसी है जिसमें हमें रिसीव्ड एप्लीकेशन से एंट्रीज लिखनी है, बाकी सारी एप्लीकेशन में हम कौन से शेयर कंसिडर करेंगे, तो जो शेयर अलॉट किए हैं, जो शेयर इश्यू किए हैं। तो यहाँ रिसीव्ड एप्लीकेशन है 40,000 और हमें 20 रुपीज़ कॉल अप किए हैं, तो टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगी ₹8 लाख। ये पहली एंट्रीज है, इसमें आपको कोई नई चीज़ सोचने वाली नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो भी पैसा हमने एप्लीकेशन में क्रेडिट किया है अब उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। सेकंड एंट्री हमें कब लिखनी है, तो व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है। देखो ये एंट्रीज में बता रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ जो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया वो आप डेबिट करके अमाउंट लिख दो 8 लाख। उसके बाद लिखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आपको क्रेडिट करनी है, तो जितने शेयर आपने इश्यू किए हैं। तो यहाँ कितने शेयर इश्यू किया है, सिर्फ 20,000 शेयर इश्यू किए। और ये एप्लीकेशन के साथ कितने पैसे हमने कॉलअप किए थे, 20। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 20 तो आपकी अमाउंट हो जाएगी 4 लाख। उसके बाद आया बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट कब आएगा, अगर आपको एप्लीकेशन के पैसे वापस करने, रिटर्न करने। रिटर्न आप कब करेंगे, अगर एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट की है या फिर रिफ्यूज़ किया है। तो यहाँ बताया था हम कितनी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर रहे हैं, 12,000 शेयर के लिए। तो ये 12,000 शेयर की जो भी पैसा हमें मिला है वो हम रिटर्न कर देंगे। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 20, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 20 का अमाउंट हो जाएगा 2,40,000। तो ये पैसे हम वापस कर देंगे जो भी शेयर होल्डर्स है उनको। उसके बाद आया शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में आपको कोई भी लॉजिक नहीं लगाना, सिंपल मैथमेटिकली कैलकुलेशन से जाना है। ये 8 लाख में से ये जो 4 लाख क्रेडिट है वो सब्सट्रैक्ट करो,
40,000 वो भी सब्सट्रैक्ट करो तो आपकी अमाउंट क्या बचेगी यहाँ पे 1,60,000। आपको डिफरेंस अमाउंट लिख देनी है यहाँ पे। ये डिफरेंस अमाउंट तो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से लिखा है। अगर मैं थियोरिटिकली बताऊँ कि वो कैसे आ रहा है तो हमें क्या करना है, इसमें जो भी एक्सेस एप्लीकेशन है उस पर जो पैसा हमें मिल रहा है वो हम शेयर अलॉटमेंट में लिखेंगे। कैसे, तो उनके लिए कैलकुलेशन की थी यहाँ पे। देखो यहाँ प्रो रेटा अलॉटमेंट है तो इसमें रिसीव्ड एप्लीकेशन कितनी है 24,000 है और हमने शेयर इश्यू किए कितने किए उनको 16,000। तो उनका मतलब ये हुआ कि 8,000 एप्लीकेशन हमारे पास एक्सेस रहती है। ठीक है, और ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है अगर उस पर 20 के हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट करें तो कितनी अमाउंट हो जाएगी 1,60,000। और ये जो 1,60,000 है वो हमें एडवांस में मिल रहे ऐसा आपको सोचना है। तो वो पैसा अब हम क्या क्रेडिट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट में, तो वो लिखा 1,60,000। अब ये शेयर अलॉटमेंट आएगा कब, हर कोई एंट्रीज में आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन किस एंट्रीज में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करना होगा, अगर आपने प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है तो। प्रोरेटा अलॉटमेंट नहीं है तो शेयर अलॉटमेंट भी आएगा नहीं। ये हो गया आपके एप्लीकेशन का काम। अब आपको क्या करना है, तो अब सिंपल सी चीज़ है कि अलॉटमेंट के मनी यानी अलॉटमेंट के जो भी पैसा है वो आपको मंगवाने हैं। अलॉटमेंट के पैसा मंगवाएंगे तब आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रीमियम या डिस्काउंट है तो उनकी भी एंट्रीज लिखनी है। लेकिन हमारा जो भी सम है वो कैसे इश्यू किया है, एट पार यानी फेस वैल्यू से इश्यू किया है। इसमें न कोई प्रीमियम है न कोई डिस्काउंट है। तो फिर शेयर अलॉटमेंट के पैसे कैसे मंगवाएंगे और क्या एंट्रीज लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़ कि आप जो भी एंट्रीज आप लिखेंगे वो इश्यूड एप्लीकेशन पे लिखेंगे। तो यहाँ हमने कितने शेयर एप्लीकेशन इश्यू किए थे, सॉरी कितने शेयर इश्यू किए हैं 20,000। बात रहे अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट के साथ हम कितने पैसे मंगवा रहे हैं, ₹30। तो 30 के हिसाब से हम लिखेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30। अमाउंट क्या होगी यहाँ पे 6 लाख। तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। सिंपल, अगर प्रीमियम है तो क्रेडिट करना है, डिस्काउंट है तो डेबिट करना है, कुछ नहीं है तो नहीं लिखना है। ये हो गया, ये पैसा मंगवाने के एंट्री लिखी। अब हम कौन सी एंट्रीज लिखेंगे, व्हेन मनी रिसीव्ड, जब हमें पैसा मिल रहा है या मिलता है। तो पैसा मिलता है तब सिंपल से एंट्री है, पैसा जो मिल रहा है वो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर कोई पैसा नहीं दे रहा तब जाके हमें लिखना है कॉल इन एरियर्स अकाउंट और लिखना है टू शेयर अलॉटमेंट। तो उनकी एंट्रीज लिखी, उससे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि कोई इन्वेस्टर्स है जो अलॉटमेंट के पैसा नहीं दे रहा, तो उनके लिए यहाँ साफ साफ बताया हुआ, हमने रीड भी कर लिया था कि ममता हु वॉज अलॉटेड 400 शेयर प्रो रेटा फेल टू पे द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। यानी ममता जो है वो हमें अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे रही, तो फिर हम कैसे जाएंगे उनके लिए। तो देख रहे अब ये जो एंट्रीज है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और सबसे लॉजिकल भी है। देखो सबसे पहले तो हम लिख देंगे यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में ये जो 6 लाख लिखे हैं उसमें से कैसे करेंगे। देखो टोटल हमने पैसे मंगवाए कितने हैं यहाँ पे 6 लाख, लेकिन इस 6 लाख में से हमें कितना मिल चुका है, देखो यहाँ लिखा है शेयर अलॉटमेंट 1,60,000। यानी जो भी आपने 6 लाख कॉलअप किए हैं वो 6 लाख में से आपको 1,60,000 तो मिल चुके हैं। तो अब आपको लेने कितने हैं, तो सिर्फ मंगवाने हैं हमें पैसे अब 4,40,000 ही। 6 में से 160 मिल चुके हैं, तो अब अलॉटमेंट में हमें सिर्फ कितने पैसे मंगवाने होंगे 4,40,000। ये हो गया। अब 4,40,000 में से यहाँ लिखेंगे कॉल इन एरियर्स, तो मैम जो पैसा नहीं दे रहे उनके बारे में। तो यहाँ कौन पैसा नहीं दे रहा, तो ये बताया है कि ममता, और जिनको कितना शेयर अलॉट किया है 400। अब उनकी बात करें तो क्या होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, ममता का 400 शेयर है और कॉल इन एरियर्स में हमने कितने पैसे मंगवाए 30, तो 12,000 लिख दो। ये सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं। ममता को हमने 400 शेयर अलॉट किए हैं और अलॉटमेंट के साथ 30 रुपीज़ कॉलअप किए हैं, तो ममता के पास कितने पैसे लेने होंगे हमें अलॉटमेंट के 12,000, वो लिखो। देखो ये कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमें 30 रुपीज़ कॉलअप किए हैं, लेकिन हमें थोड़े बहुत पैसे ऐसे हैं जो एप्लीकेशन के साथ मिल चुके हैं। तो अब एप्लीकेशन में कितने पैसे मिल चुके हैं 1,60,000, तो उनका मतलब ये हुआ कि हमें पूरे पैसे नहीं मंगवाने हैं। तो अब कैसे लिखेंगे, तो उनके लिए कैलकुलेशन करनी ज़रूरी है। देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले कैलकुलेशन के हेडिंग में लिख रहे हैं हम अमाउंट
नॉट पेड बाय ममता ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में ममता ने जो भी पैसा नहीं दिया वो सबसे पहले लिखेंगे ड्यू अमाउंट। ममता के पास से हमें कितने पैसे लेने थे, तो सिंपल है 400 शेयर हमने उनको अलॉट किया है। अलॉटमेंट के साथ 30 रुपीज़ कॉलअप किए तो उनके पास से 12,000 रुपीज़ लेने थे। लेकिन पूरे 12,000 लेने ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि अलॉटमेंट के थोड़े बहुत पैसे ऐसे हैं जो हमें एप्लीकेशन के साथ मिले हैं। तो लिखेंगे माइनस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जो भी पैसा एप्लीकेशन के साथ मिला है वो। अब देखेंगे कि एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट के कितने पैसे मिले हैं। देखो ये सेकंड एंट्रीज एप्लीकेशन की है, इसमें हमें अलॉटमेंट में कितने पैसे जमा किए हैं 1,60,000। कितनी अमाउंट क्रेडिट किए 1,60,000। तो उनका मतलब ये हुआ कि अलॉटमेंट में से 1,60,000 रुपीज़ ऐसे हैं जो हमें एप्लीकेशन के साथ मिल चुके हैं। लेकिन ये 1,60,000 सिर्फ अकेली ममता के नहीं है, जो भी शेयर होल्डर्स है जिनको हमें प्रोरेटा से अलॉटमेंट किया है वो सारे शेयर के मिला के हमें 1,60,000 एडवांस में मिला है, एप्लीकेशन के साथ मिला है। तो प्रोरेटा वाले कितने शेयर होल्डर्स है या कितने शेयर है, तो देखो ये रहा प्रोरेटा अलॉटमेंट, और प्रोरेटा में कितने शेयर है 16,000। तो ये जी 16,000 शेयर जिनको भी हमने अलॉट किया है वही शेयर होल्डर्स ने या वही इन्वेस्टर्स ने हमें पैसा ज़्यादा दिया है। जिन लोगों ने फुल अलॉटमेंट किया है उन्होंने कोई भी अमाउंट हमें एडवांस में नहीं दी। जो लोग की एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर रहे हैं उनका तो यहाँ को क्वेश्चन ही नहीं रहता। तो सिर्फ प्रोरेटा अलॉटमेंट में हमें जो 16,000 शेयर अलॉट किए हैं, ये 16,000 अलॉटेड शेयर है वो इन्वेस्टर्स ने हमें पैसा एडवांस में दिया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 16,000। तो उनका आंसर क्या आएगा ₹10। तो इनका मतलब ये हुआ कि जो हमें 30 रुपीज़ लेने हैं उसमें से ये लोगों ने 10 रुपीज़ तो ऑलरेडी हमने पेड कर दिया है। तो 10 रुपीज़ और ये 400 जो हमारे शेयर है ममता के, तो टोटल ममता ने कितने दे दिया है 4,000 दे दिया है। तो 8,000 जो है वो नहीं दिया, और ये 8,000 क्या होगा कॉल इन एरियर्स रहेगा, जो पैसा बाकी है जो उन्होंने नहीं पे किया। तो याद रखना है कि अलॉटमेंट वाली 4th नंबर की एंट्रीज में डायरेक्टली हम 12,000 कॉल इन एरियर्स में नहीं लिखेंगे। हम देखेंगे कि 12,000 में से कितनी अमाउंट जो उन्होंने एप्लीकेशन के वक्त दे चुकी है। तो अब हमारी एंट्रीज में चले जाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखो टोटल, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि 6 लाख में से 1,60,000 तो मिल चुके हैं, इसीलिए अलॉटमेंट में कितने लिखे 6 लाख माइनस 1,60,000 4,40,000। इसमें से कॉल इन एरियर्स यानी जो ममता पैसा नहीं दे रही वो कितना हो रहा है 8,000। तो आपको क्या करना है 4,40,000 माइनस 8,000, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4,32,000। ये हो गया आपका अलॉटमेंट के लिए। तो ये सिंपल सी चीज़ है, उसी तरह आपको जाना है, थोड़ा सोचना भी है, थोड़ा याद भी रखना है। अब हम जाएंगे फर्स्ट कॉल के लिए। तो जैसे अलॉटमेंट की एंट्री लिखी 3 नंबर में, वही एंट्री अब आएगी 5 नंबर में। उनका टाइटल है व्हेन फर्स्ट कॉल बिकमिंग ड्यू, जब हमें फर्स्ट कॉल के पैसे लेने होते हैं। तो उनकी एंट्री लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सिंपल सी चीज़ है, फर्स्ट कॉल में कितने पैसे मंगवाया है हमने 25 रुपीज़। तो 25 के लिए एंट्रीज लिखेंगे, कितने शेयर इश्यू किया है हमने यहाँ पे 20,000। अब सारी एंट्री इश्यू के लिए लिखेंगे और 25, तो अमाउंट हो जाएगी आपकी 5 लाख रुपीज़ फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। ये पैसा मंगवाने के वक्त एंट्रीज की। अब एंट्रीज हम क्या लिखेंगे जब पैसा हमें मिलेगा। तो जब पैसा मिलेगा तब हम एंट्रीज लिखेंगे वही जो 4th नंबर में लिखी है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अगर कोई पैसा नहीं दे रहा तब जाके लिखेंगे कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहाँ होगा कि भाई कॉल इन एरियर्स क्यों लिखा है, तो हमें पता ही है कि जो ममता है वो क्या करती है। तो बताया था यहाँ कि फेल टू पे द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो ममता अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दे रही और फर्स्ट कॉल का भी नहीं दे रही। तो इसीलिए जब फर्स्ट कॉल की एंट्रीज लिख रहे हैं हम, तो इसमें भी आएगा कॉल इन एरियर्स। अब क्या करना है, देखो फर्स्ट कॉल में कितने पैसे हमने मंगवाए थे 5 लाख रुपीज़, और फर्स्ट कॉल एक ऐसा कॉल है जिनका पैसा हमें कभी भी प्रीवियस कोई इंस्टॉलमेंट में नहीं मिला है।
यानी एप्लीकेशन में भी फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले हैं या फिर अलॉटमेंट में भी नहीं मिले हैं। तो उनका मतलब ये हुआ कि हमें पूरे पैसे मंगवाने हैं, इसीलिए हम 5 लाख ही क्रेडिट करेंगे। इसमें क्या था, 6 लाख हमने मंगवाने थे लेकिन 160 मिल चुके थे, इसीलिए यहाँ 4,40,000 आ रहा था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 5 लाख मंगवाने और 5 लाख ही लेने हैं, हमें कोई भी पैसा आगे मिला नहीं है। बात रही कॉल इन एरियर्स की, तो यह एकदम सिंपल सी चीज़ है। देखो ममता के कितने शेयर है 400 और फर्स्ट कॉल के साथ कितने मंगवाया है 25, तो हो जाएगा आपका 10,000। तो यहाँ आपको क्वेश्चन हो रहा है कि भाई यहाँ ऐसा क्यों किया हमने कॉल इन एरियर्स में, जब शेयर अलॉटमेंट की बात चल रही थी तब। तो शेयर अलॉटमेंट में हम यहाँ ये नहीं लिख सकते 400 इंटू अलॉटमेंट के 30 रुपीज़, क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे आगे मिल चुके थे। तो उनका मतलब ये हुआ कि 30 में से 10 तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 20 के हिसाब से ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है। लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा कभी हमें कोई आगे मिलना नहीं है, तो पूरा 400 इंटू 25 यानी 10,000 लिख देंगे। अब बात आती है बैंक में, तो 5 लाख में से 10,000 नहीं मिल रहे, तो मिल रहे कितने 4,90,000। डिफरेंस निकाल के लिख दो, इसके लिए कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत है। ये चीज़ हो गई। अब हमें स्टेटमेंट देखना है कि क्या किया उन्होंने आगे जाके। चलो फर्स्ट कॉल का काम हो गया। अब बताया सो हर शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद उनके शेयर फॉरफिचर करने हैं। एंड ऑल द शेयर वेयर रीइश्यू एट ₹70 पर शेयर, उसके बाद जो भी शेयर है वो सारे शेयर 70 रुपीज़ के हिसाब से रीइश्यू भी कर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शेयर का जो ये फॉरफिटेड है उनके बारे में। तो फॉरफिटेड में बता दिया था आगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। कितना करना है, तो यहाँ कितने शेयर है 400 और मल्टीप्लाई कितना करना है कॉलअप कैपिटल। देखो कॉलअप कैपिटल का इश्यू क्या होता है यहाँ पे, तो जब फॉरफिचर की एंट्री लग रही है तब हम डेबिट कितनी करेंगे कैपिटल में अमाउंट कॉलअप। कॉलअप में हमने कितने कॉलअप किए थे, एप्लीकेशन मंगवा दी, अलॉटमेंट मंगवा दिया, फर्स्ट कॉल भी मंगवा दिया, यानी फाइनल कॉल बाकी है। तो ये तीनों कॉल मंगवा दिए, तो टोटल कितना होगा 50 + 25 यानी 75 रुपीज़ कॉलअप कर दिया। कितने मिले हैं वो हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है कितने पैसे हमने मंगवाए हैं। तो 75 कॉलअप कर दिया, तो 75 से हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, चलो 75 के हिसाब से करेंगे तो 400 इंटू 75 क्या आंसर होगा आपका 30,000, ये लिख दिया। उसके बाद इसमें एक अमाउंट डेबिट हो सकती है, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन यहाँ तो कोई ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि न प्रीमियम है न डिस्काउंट है, तो डेबिट करने वाली कोई चीज़ आती ही नहीं। उसके बाद क्या करना है क्रेडिट में, तो कॉल इन एरियर्स लिख देना है। तो अब जो भी मुमताज़ है उनके कितने पैसे नहीं मिले, देखो ममता ने क्या किया था, तो अलॉटमेंट के साथ कितने पैसे नहीं दिए 8,000 और फर्स्ट कॉल में कितने दिए कॉल इन एरियर्स में 10,000। यहाँ जो भी 10,000 और 8,000 पैसा है जो नहीं दिया है वो सिर्फ और सिर्फ ममता का है। ऐसा नहीं है कि कॉल इन एरियर्स में लिखी हुई सारी अमाउंट ममता की ही हो सकती है। अगर कोई 2 इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा नहीं दिया तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि इसमें से ममता के कितने थे। यहाँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ममता ही ऐसी है जो पैसा नहीं दे रही, तो कॉल इन एरियर जो भी आगे लिखा है वो पूरा ममता के लिए ही है। तो कॉल इन एरियर्स फोर्थ नंबर में अलॉटमेंट के साथ 8,000 है और फर्स्ट कॉल में 10,000 है, तो टोटल कॉल इन एरियर्स क्या हो गया 18,000। कितना हो गया 18,000, वो हमें क्रेडिट कर देना है। अब शेयर फॉरफिटेड में क्या करना है, तो डिफरेंस अमाउंट 30 में से 18 निकालेंगे तो क्या बचेगा 12,000, वो लिखना है। उनके लिए आपको ज़्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं है। ये हो गई आपकी फॉरफिचर की एंट्रीज। अब साथ ही में बताया है कि फाइनल कॉल से पहले वो शेयर आपको री इश्यू भी कर देने हैं, तो हम री इश्यू करेंगे। री इश्यू करेंगे तो कितनी प्राइस से री इश्यू कर रहे हैं, तो ₹70 पर से फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा 70 से आप री इश्यू कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलेगा, तो उनके लिए हम सबसे पहले एंट्रीज लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। क्या होगा, तो आपका 400 शेयर है और 70 से इश्यू कर रहे हैं, आपको टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी एंट्री 28,000। अब क्या है कि कोई भी रीइश्यू फॉरफिचर किया हुआ शेयर अगर रीइश्यू कर रहे हैं तो इसमें जो भी डिस्काउंट अमाउंट है वो हम कहाँ लिखेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से लिखेंगे। तो क्या होगा, हमारा शेयर तो यहाँ 100 का है, हम तो 70 इश्यू कर रहे हैं, तो उनका मतलब ये हुआ कि 30 डिस्काउंट है। लेकिन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम क्या डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट।
तो 400 जो हमारा शेयर रीइश्यू करते हैं उसमें 30 रुपीज़ डिस्काउंट है, वो कहाँ डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, तो वो क्या होगा 12,000। इसके बाद आया टू शेयर कैपिटल। अब वही शेयर कैपिटल में जब शेयर फॉरफिटेड में जो बात हुई थी वही बात लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ शेयर कैपिटल में 75 के हिसाब से डेबिट किया था कॉल अप कैपिटल से, तो हम यहाँ क्रेडिट भी कितने करेंगे, कॉल अप कैपिटल से ही करेंगे। यानी 400 शेयर इश्यू करते हैं और अभी तक हमने कितने पैसे मंगवाए हैं शेयर पे, 75। जो लास्ट कॉल बाकी है वो हमें नहीं लेना है, तो 75 के हिसाब से ही क्रेडिट करेंगे। जो आपको यहाँ समझना था, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था आज के जो भी ये एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में। तो अब बात क्या करेंगे, ये शेयर तो हमने फुल्ली पेड अप से इश्यू कर दिए थे, तो जो भी ये 25 रुपीज़ है वो हमें एडवांस में मिल रहे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। इसीलिए यहाँ लिख दिया टू कॉल इन एडवांस। 425 जा होगा 10,000, हो गए 40,000 डेबिट क्रेडिट में। तो इसी तरह आपको जाना है, तो जितने पैसे मंगवाए हैं उतने कैपिटल में लिखने हैं, और जो ज़्यादा पैसा है यानी डिफरेंस अमाउंट है वो आपको लिख देनी है कॉलिंग एडवांस अकाउंट में। तो ये चीज़ आपको सीखनी थी, ठीक है। अगर आप लास्ट कॉल के बाद शेयर रीइश्यू करके एंट्रीज लिखना चाहते हैं तो इसमें पूरी अमाउंट शेयर कैपिटल में जाएगी, कॉल इन एडवांस में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपने जो भी शेयर इश्यू किया, सॉरी फॉरफीचर किया, उनको रीइश्यू भी कर दिया। अगर फॉरफीचर किए हुए शेयर को हम रीइश्यू कर देते हैं तो उसमें जो भी प्रॉफिट बचा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना होगा। तो देखो जब भी शेयर हमने फॉरफीचर किए थे तब कितनी अमाउंट क्रेडिट थी, 12,000। रीइश्यू में हमने कितना ये जो भी डेबिट कर दिया, 12,000। उनका मतलब ये हुआ कि फॉरफीचर अकाउंट में कोई भी अमाउंट रहती नहीं है, ठीक है, कोई भी अमाउंट रहती नहीं है। जितना क्रेडिट था उतना सारा हमने डिस्काउंट पे दे दिया है। कोई भी फॉरफीचर अकाउंट में कोई अमाउंट क्रेडिट नहीं है, ठीक है कि नहीं। देखो जब फॉरफीचर किया तब कितने अमाउंट क्रेडिट थी, 12,000, और रीइश्यू किया तब वो अमाउंट कितनी हमने डिस्काउंट पे रखी है, यहाँ बताया सिर्फ फॉरफीटेड अकाउंट डेबिटेड 12,000, यानी जितना अमाउंट क्रेडिट था वो सारा डिस्काउंट पे दे दिया। तो फॉरफीटेड में कोई अमाउंट नहीं है, कोई अमाउंट नहीं है तो हम कैपिटल रिजर्व्स में कुछ ले जाने के लिए नहीं है। तो सिर्फ फॉरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व्स वो एंट्री आपको नहीं लिखनी है। आप नहीं लिखेंगे तब की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई अमाउंट है ही नहीं तो फिर एंट्रीज लिखने के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे 9 नंबर की एंट्रीज में, और उसके बाद फिर 10 नंबर। अब क्या करना है आपका, तो शेयर देखो स्टेटमेंट में चले जाते हैं। ये शेयर जो पैसा नहीं मिला था उनका शेयर हमने फॉरफीटेड भी कर दिया, रीइश्यू भी कर दिया। अब बताया देन द फाइनल कॉल वाज मेड विच वाज फुल्ली पेड। अब आपको फाइनल कॉल मंगवाना है, तो फाइनल कॉल के लिए एंट्री तो वही रखेगी, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। तो अब आपको यहाँ पे क्या होगा, 20,000। देखो अगर आपने शेयर फॉरफीटेड किया और रीइश्यू नहीं किया है तो फिर आपको 400 निकाल देने होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपने फॉरफीटेड भी किया और बाद में रीइश्यू भी कर दिया, तो हमारा जो शेयर है इश्यू किया वो 20,000 ही रहेंगे, और फाइनल कॉल कितने का है, 25 का है। तो यह अमाउंट हो जाएगी 5 लाख शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अब उनका पैसा मिलेगा तो देखो यहाँ बता दिया था कि फाइनल कॉल के सारे पैसे मिल जाते हैं। देन द फाइनल कॉल वाज मेड विच वाज फुल्ली पेड, जिनका सारे पैसा आपको मिल गया। तो यहाँ कॉल इन एरियर्स का तो कोई इश्यू नहीं क्रिएट होता, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि जब भी आपने शेयर रीइश्यू किए थे तो आपको एक कॉल इन एडवांस में कितने पैसे मिले थे, 10,000 मिले थे। तो आपको क्या करना है, एक कॉल इन एडवांस यहाँ लिख देना है आप 10,000, ठीक है। ये जो 10,000 आपको कॉल इन एडवांस में 10,000 आपको एडवांस में मिल चुके थे वो यहाँ लिख देने। अब देखो आपने फाइनल कॉल में 5 लाख मंगवाया था तो वही अमाउंट यहाँ क्रेडिट करनी है। तो बैंक टू कॉल इन एडवांस टू शेयर कैपिटल शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो 5 लाख में से 10 लाख आपको एडवांस में मिले हैं, तो अभी कितने मिलेंगे, 4 लाख है 90,000। तो ये आपका फाइनल कॉल की एंट्रीज है, ठीक है। तो उसी तरह आपको जाना है, तो देखना है, समझना है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा या फिर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ फिनिश कर देते हैं। थैंक यू।